जय हिंद साथियों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए साथियों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि ए अकेला उतना दक्ष है जितने कि बी और सी दोनों मिलकर साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, बी शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो आइए फाइनली इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए अकेला उतना दक्ष है कि जितना बी प्लस सी, ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के। ये दोस्तों आपको कंडीशन दे रखा है कि ए बराबर काम करता है किसके, जितना बी और सी मिलकर काम करते हैं। फाइनली अगला दे रखा है कि बाद में ए और बी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं और आगे दिया गया है कि सी अकेला 60 दिनों में कर देता है, यानी कि सी 60 दिनों में करता है। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना, यानी पूरा काम कितना होगा। 36 60 का एलसीएम दोस्तों 180 होगा, यानी 36 से भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 60 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों अब आप यहां से इफिशियंसी सबकी पता कर लो, ठीक है। इफिशियंसी कैसे पता करेंगे, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो कितना है, आपका 5 है, और ए की वैल्यू कितना है, बी प्लस सी के बराबर है, और प्लस बी अलग दिया रखा है, ठीक है, बराबर 5। यानी सी की इफिशियंसी कितना है, 3 है जो क्षमता है, यानी बी और बी मिलकर कितना हो जाएंगे, 2b, और सी का कितना है 3, बराबर कितना होगा 5। यानी हम ये कह सकते हैं 2b बराबर कितना होगा, 5 से 3 निकालेंगे 2, यानी b की क्षमता कितनी हो गई, 1। यहां दोस्तों फाइनली हमको ये पता चल गया कि b कितना काम करता है। यहां देखो b 1 काम करता है, दोनों 5 करते हैं, इसका मतलब है a कितना यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है। अब आइए क्वेश्चन पर समझते हैं क्या करा। क्वेश्चन में करा है कि ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, बी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा। यहां जो काम कर रहे हैं कौन से लोग हैं, ए और सी कर रहे हैं। ध्यान रखना 10 दिन तक काम कर रहे हैं, बट ए और सी की क्षमता कितनी है, ए की 4 है, सी की 3 है, 4 और 3 मिला के कितने हो जाए 7, यानी 10 7 70 काम आपका हो गया 10 दिन में। अब शेष काम कितने बचे हैं, शेष काम अगर देखा जाए तो 180 से 70 निकालेंगे तो 110 काम बचेगा। अब आपसे कह रहे हैं बताओ बी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, यानी शेष काम तो 110 है, अब बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, आप भाग लगा दो कितने हो जाएंगे 110 दिन, यानी बी जो शेष काम को पूरा करेगा वह 110 दिन में पूरा कर देगा। यही वो क्वेश्चन है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वह 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा करेगा। यानी जो शेष काम बचा हुआ है, ठीक है, उसका 25% केवल कितना 25% किसको करना है, बी को पूरा करना है, वो समय क्या होगा। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। दिया ए 48 दिन का दे रखा है, ए 48 दिन में, और बी के लिए दे रखा है 60 दिनों में पूरा करते हैं। अगर देखा जाए तो 48 और 60 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, ये दिन है, इफिशियंसी निकालो, यानी इनसे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इनसे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। दोनों की दोस्तों इफिशियंसी अलग अलग आ चुकी है। ए 1 दिन में 4 काम करता है और बी 1 दिन में ए 5 करता है और बी कितने करते हैं, 4 करता है। अब कंडीशन पे चलते हैं। इन्होंने कहा है वह 12 दिनों तक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, ठीक है। अब दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन, मतलब ए और बी 1 दिन में 5 4 9 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 9 108 काम करेंगे, ठीक है। अब यहां से समझना है कि ए चला जाता है, ए चला जाएगा तो इसका मतलब काम कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने काम करेंगे, शेष काम कितना बचा हुआ है, आप देखो 240 आपके पास टोटल है, 240 में से 108 निकाल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 2 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 132 काम बचेगा।
ठीक है। अब इस 132 काम को कौन पूरा कर रहा है? बी शेष कार्य का 25%, ठीक है। यानी जो बी काम कर रहा है वो शेष कार्य का 25%, इसका 25%। यानी दोस्तों अगर इसका हम 25% देखें तो 1/4 होगा, मतलब 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। बी को काम कितने करने हैं? बी को काम करने हैं 33 काम करने हैं। इसका मतलब आप 4 से भाग लगा दो, क्योंकि बी की क्षमता तो 4 ही है ना। तो यहां पे देखेंगे 4 8 32, 8 दिन कितना हो जाएगा? 4 8 32 और 1 33, यानी 1/4 दिन है। तो इनको आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे? 4 छंग 24, यानी कि देखा जाए तो 8 दिन 6 घंटा, ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा। यानी जब आप 24 से गुणा कर देंगे, जो 1/4 है, तो वो कितने में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। यही हमारा वो आंसर हो जाएगा। शेष काम का 25% जो बी पूरा करेगा वो कितना करेगा? 8 दिन और 6 घंटे में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक काम को 7 सही 1/2 घंटों में कर सकता है और बी वही काम 10 सही 1/2 घंटों में कर सकता है। अगर वह एक साथ 3 सही 1/2 घंटों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? ये दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आइए समझते हैं इस बात को कि ए कितने घंटे में कर रहा है। अगर ए की बात किया जाए तो 7 सही 1/2। दोस्तों इसको प्रॉपर बनाओ, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, 15/2 घंटे में करेगा। बी कर रहा है 10 सही 1/2, मतलब 10 दूना 20 1 21/2 घंटों में करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके अंश का एलसीएम ले लेना है। 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 105 होगा, ठीक है। ये आपका टोटल कार्य होगा। अब इनसे आप भाग लगाओ, 15 7 बार जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। 21 से भाग दिया 5, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। देखो अलग अलग इफिशियंसी दोनों की निकल चुकी है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह एक साथ 3 सही 1/2 घंटों तक काम करते हैं, ठीक है। कौन से लोग हैं वो? ए और बी। ए और बी, यानी एक दिन में 14 10 24 काम हो जाएगा। 3 दूनी 6 1 7/2 ये हो जाएगा, मतलब 2 1 कम 2, 12 7 84, यानी दोनों मिलकर दोस्तों 84 काम कर देंगे। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम आप एक काम करो, 105 से 84 निकाल दो, कितने बचेंगे? 1 8 2 10, यानी कि ये आपके 21 काम बच रहे हैं। अब ये 21 काम, तो काम का कितना भाग शेष बचेगा ये तो पूछ रखा है। तो यानी 21 काम बचा हुआ है और पूरा काम कितना है? 105, तो कितना भाग हो जाएगा? 21/105, यानी सरल कर दो 1/5 भाग। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो मुझसे पूछा गया है कि जो काम बचा हुआ है वो पूरे काम का कितना भाग बचा हुआ है, तो वो कितना होगा? 21/105, यानी सरल किया मैंने 1/5 भाग, जो कि आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7 5 4 है। साथ में कार्य करते हुए वह कार्य को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 28 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले सी पूरा करेगा, यानी सी जो शेष काम बच रहा है वो कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो आपको समझना है यहाँ पे कि जो इफिशियंसी दे रखा है, ए बी और सी का रेशियो दे रखा है, क्या है? 7 5 और 4। ये इनकी इफिशियंसी है, ना कि टाइम है, क्षमता दे रखा है। अब आपको बताया रखा है कि वह तीनों मिलकर कार्य को 35 दिन में कर रहे हैं। ध्यान देना कि अगर मुझे पूरा काम निकालना हो, पूरा काम, तो कितना? 35 दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों का इफिशियंसी कितना होगा? 7 5 12 और 4 कितना होगा? 16, यानी 16 पंचे 80, 16 तिया 48, 48 और 8 कितना होगा? 560, यानी 56। ये दोस्तों आपका टोटल काम हो जाएगा 560 काम। अब बाई कंडीशन पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में यही कहा है कि ए और बी 28 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब अगर हम ए और बी की बात करते हैं, ये कितने दिन काम किए? 28 दिन। लेकिन क्षमता क्या है इनका? 7 5 12, एक दिन में 12 काम हो रहा है,
इसका मतलब 12 अट्ठे 96, 12 दूना 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, यानी 336 काम ए और बी ने 12 दिन में कर दिया। ठीक है, तो शेष कितने बचे होंगे? अभी शेष देखा जाए तो 560 से आप 336 निकाल दीजिए, 6 4 10 और यहां देखेंगे 3 2 5, 3 2 5, यानी कि आपके पास 224 काम अभी बच रहा है। ये काम कौन पूरा करेगा? सी पूरा करेगा। मतलब सी की क्षमता कितनी है? 4 है। आप 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो कितने हो जाएंगे? 56 दिन। यही वो आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। मतलब दोस्तों ए और बी ने 5 दिन तक तो काम किए ना, मिलकर कर रहे हैं। इस दौरान बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है। इसका मतलब जो कार्य बचेगा शेष और बंदा जो बचेगा ए, वही काम को पूरा करेगा। आप यूं समझो कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ए 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में करता है। बात अगर करें एलसीएम की तो कितना हो जाएगा? 100 इन दोनों का। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा, आप भाग करो 20 500, 25 चौका 100। ठीक है, अब इफिशियंसी आ गई है, ए की 5 बी की 4, इन दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, यानी एक दिन में 5 4 9 कार्य हो रहे हैं। कितने दिन? 5 दिन तक काम किए, 9 बचे 45 काम। इस दौरान बी कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब है कि 100 में अगर 45 काम हो गए हैं तो शेष काम कितने बचे होंगे? शेष काम बचे होंगे 55 काम। ठीक है, अब शेष कौन पूरा करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी तो काम छोड़ दिया, यानी 55 बटा ए की क्षमता कितनी है? 5, तो कितना हो जाएगा? 11 25 55, 11 दिन। यानी जो शेष काम ए है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है? 11 दिन में। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 5 दिन तो यहाँ भी लगा था ना, यानी 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा है कि शेष कार्य को कौन पूरा करेगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3 5 1 है। वह एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अभी इसके पहले मैंने पहले तुरंत क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आप समझो इस बात को कि ए रेशियो बी रेशियो सी की जो क्षमता की बात किया है 3 5 और 1 है, इनकी ये इफिशियंसी दे रखा है। ठीक है, अब पूरा काम तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर दे रहे हैं? 5 दिन में। 5 दिन में, तो इसका मतलब है टोटल एफिशिएंसी 5 3 8 1 9 से गुणा कर दो, 9 5 45 काम। टोटल आपके पास 45 काम आ चुके हैं। और इस काम में कंडीशन क्या दिया? ए बी 3 दिन तक काम करते हैं। ए और बी जो है 3 दिनों तक काम करते हैं। मतलब 5 3 8 गुणा 3, 8 3 24 काम। ठीक है, अब शेष काम कितने बचे हैं? शेष काम की अगर बात करें तो निकाल दीजिए, इसमें से कितने काम बचे? 21 काम। अब इस 21 काम को दोस्तों कौन पूरा करेगा? सी, यानी सी 21 काम है। सी की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। आप 1 से भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे? 21 दिन। फाइनली आंसर जो ये पूछ रखा था वो कितना होगा? 21 दिन। दोस्तों यहां समझना है आपको कि दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया और जो शेष काम बचा होगा उसी को सी ने पूरा किया होगा। यानी ए और बी की बात करें तो 5 3 8, एक दिन में 8 काम, 3 दिन में 24 काम। ठीक है, शेष कितने हो जाएंगे? 45 से 24 मैंने निकाला तो आया कितना? 21। अब ये 21 कौन पूरा किया? सी किया। सी की क्षमता क्या है? 1 यूनिट। भाग लगाओ, यानी जब भी काम में आप क्षमता से भाग देते हैं ना तब आपका दिन निकल कर आता है। तो फाइनल कितने हो जाएंगे? 21 दिन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई अनुभवी बढ़ई कारपेंटर 8 दिनों में एक लड़की का वुड वर्क कार्य पूरा कर सकता है। एक युवा बढ़ई समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
दोनों मिलकर 3 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, लेकिन युवा बढ़ई कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में अनुभवी बढ़ई को कितने दिन लगेंगे? दोस्तों, 2 प्रकार के बढ़ई हैं, एक अनुभवी है और एक जो है युवा बढ़ई है। ये दोनों कारपेंटर हैं। तो इस कंडीशन को यूं समझते हैं कि जो अनुभवी है उसका नाम ए है, जो युवा है उसका नाम बी है। ठीक है, अब ए 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। इनका मैंने एलसीएम देखा तो 24 हो गया, 8 से भाग लगाया 3, 12 दूना 24। दोनों की दोस्तों क्षमता अलग अलग आ चुका है। ठीक है, अनुभवी बढ़ई का और युवा बढ़ई का। अब कंडीशन ये दिया है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन तक काम करते हैं। 3 दिन यानी ए और बी ने काम शुरू किया तो एक दिन में 5 काम हुए, 3 दिन किए, 3 पचे 15, 15 काम हो गया। शेष काम कितने बचे होंगे अभी आप देखेंगे तो इसमें से आप निकाल दो 15, यानी 9 काम आपके बचे होंगे। अब युवा बढ़ई तो चला गया, युवा यहाँ पे कौन था? बी था, यानी बी काम छोड़कर चला गया, अनुभवी बचा होगा, यानी अनुभवी कौन है? ए है। इसका मतलब 9 में 3 से आप भाग लगा देंगे, कितने हो जाएंगे? 3 दिन। ये आंसर आपका दोस्तों आ गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक उसी कार्य को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन और अकेले बी 18 प्लस डी दिन लगते हैं। ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी द्वारा लगाया गया समय क्या है? दोस्तों ये थोड़ा सा अलग हटके, इस चीज को समझिए आप कि आपसे क्वेश्चन में करा कि ए और बी एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं? डी दिन में कर रहे हैं। अब ए अकेला जो है 8 प्लस डी में कर रहा है, दिन में कर रहा है, और बी जो है 18 प्लस डी में कर दे रहा है। ये दोस्तों डी का मान हम कैसे निकालेंगे? डी का मान मुझे निकालने का तरीका ये है कि दोनों का वर्गमूल निकाल लो, जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 18 18 8 कितना होगा? 144, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा? 12। यानी कि यूं समझे ए 12 8 20 दिन में कर रहा है, ये 18 12 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गया कि ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, यानी इनका अगर हम लासा की बात करते हैं तो कितने होंगे? 60, यानी 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। इनकी ये इफिशियंसी आ चुकी है। अब कंडीशन क्या दे रखा है कि ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी को कितना टाइम लगेगा? यानी यहाँ काम ए ही स्टार्ट करता है, कितने दिन तक काम करता है? 4 दिन तक, यानी 4 दिन में 12 काम इन्होंने कर दिया। तो इसका मतलब है शेष काम कितने बचे होंगे? अभी आप इसमें से निकाल लो, 60 से 12 48, और शेष बी पूरा करेगा, यानी बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 2 है, 48 में 2 का भाग दिया मैंने, कितने आ गए? 24 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शेष काम 48 काम बच रहे हैं उसको कौन पूरा कर रहा है? बी पूरा कर रहा है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ए, बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही है जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है, यानी शेष काम को कैसे पूरा करें। तो आइए, ए, बी और सी तीनों का अलग अलग दिन दे रखा है। ए का 20 दिन है, बी का 16 है और सी का कितना होगा? 30। यानी अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 30, 20 का एलसीएम 60, 60 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। यानी टोटल काम 240 है। आप भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? ये 12 बार जाएगा। इससे भाग करेंगे 16 पंचे 80, 16 एकम 16। ठीक है, 16 पंचे 80 यानी 15, 30, 0, 3 अट्ठे 24। दोस्तों ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब आइए कंडीशन पर समझते हैं कि क्या दिया गया है। ए और बी ने काम प्रारंभ किया है, लेकिन 4 दिन तक काम इन्होंने किया है। ए बी मतलब ए और बी की क्षमता 12 15 कितना होगा? 27,
4 दिन काम कर रहे हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108 काम हो गया। यानी शेष काम कितने अभी बचे होंगे, आप माइनस कर दो 240 से 108, मतलब 8 2 10, यहाँ देखेंगे 3, यहाँ पे 132 काम बच रहे हैं। ये 132 काम को कौन पूरा कर रहा है, सी पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 132 में हम 8 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, इसको 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, यानी 33 सही 33/2 आ गया है दिन। इनको आप मिक्स में बना दो, 2 एकम 2, 16, 16 दूना 32, 1 33, मतलब होगा 16 सही 1/2 दिन में सी शेष काम को फिनिश कर देगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वह 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, ये दोस्तों पूछा गया है। यानी काम तो हो रहे हैं बट जो शेष काम बच रहा है कितना भाग बच रहा है। आइए दिया ए 21 दिन में करता है, ये 21 दिन में, और बी 42 दिन में करता है। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो 42 होगा, मतलब 21 दूना 42, 42 एकम 42। आपने देखा इफिशियंसी ए का 2 यूनिट आया है, बी का 1 यूनिट आया है। ठीक है, दोनों ने काम किया, ए और बी ने काम किया कितने दिन तक, 7 दिन तक, मतलब एक दिन में 2 1 3 काम, 7 दिन में कितने काम हो गए, 21 काम। तो अभी आपके पास जो शेष काम बच रहा है वो कितना है, 21 ही काम तो बच रहा है ना, क्योंकि आपने 42 में से 21 कर रखा है तो 21 ही काम बचेंगे। अब ये जो काम बच रहा है कितना भाग है, यानी 21/42 भाग, सरल कर दो 1/2 भाग, यानी जो काम बच रहा है आपका वो कितना होगा, 1/2 भाग। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। यानी दोस्तों आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए 1/3, ए बंदा है, बी है और सी है। ए 1/3 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 तिया 45 दिन में। बी की बात किया गया 75% भाग 18 दिन में कर रहा है। दोस्तों 75% का मतलब होगा 3/4, यानी उल्टा कर दो 4/3, 3 छंग 18, 6 चौका 24, यानी बी 24 दिन में कर देगा और सी 36 दिन में कर रहा है। तो इनका आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आइए एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा, पहले तो इन दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 24 और 36 का एलसीएम निकालना सीखो। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, यानी 36 दूना 72, 24 तिहाई 72, यानी इन दोनों का 72 आ गया। अब ये 72 45 के साथ लगा दो, यानी 9 8 72, 9 5 45, 72 पंचे कितना होगा, 360। यानी दोस्तों इसका जो एलसीएम बनेगा वो 360 होगा। टोटल काम कितने हो जाएंगे, 360। अब आप 45 से भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60। दोस्तों आइए 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, यानी ये 8 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, 24, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 15 बार हो जाएगा। ये 36 10 बार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इनकी क्षमता है आपने देखा 8, 15 और 10 आ चुकी है। फाइनली कह रहे हैं कि बी और सी 8 दिन तक कार्य करते हैं, यानी बी बंदा है और सी है, यानी बी की वैल्यू 15, 15 10 25, ये दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 25 8 200 काम इन्होंने कर दिया। अब आपके पास जो शेष काम बच रहा है वो अकेले ए पूरा करेगा, मतलब शेष जो काम है आपका 360 से 200 निकालेंगे तो 160, ए पूरा करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 8 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो काम बच रहा है 160 काम, उसको ए पूरा करेगा, और ए की क्षमता कितना है, 8 से भाग दिया तो आया कितना, 20 दिन। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनमें जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, M1 D1 का कॉन्सेप्ट यूज कर देना है। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। इसमें दे रखा 18 पुरुष काम को 9 दिन में करते हैं, यानी 18 तो ये 9 दिन में कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन है कि 5 दिन तक काम करने के बाद, यानी ये 18 आदमी तो 5 दिन तक तो काम किए होंगे ना, उसके बाद कह रहे 6 और पुरुष उसमें जुड़ते हैं। मतलब जो 18 पुरुष थे उसमें 6 और जुड़ गए, कितने हो गए 24। अब काम को कितने दिन में कर देंगे, यानी मैंने मान लिया x दिन में समाप्त कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इनको लगाने का तरीका क्या है, देखो आप पक्षांतर कर दो इतनी वैल्यू इनके साथ, यानी 18 कॉमन करेंगे, 9 में से 5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी 18 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 24 गुणे x के, ठीक है। इनको देखो 4 6 24 6 3 18, यानी दोस्तों कितने हो जाएंगे 3 दिन। 3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।